नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी हुई है। यानी कि दिल्ली में लंबे वक्त से सत्ता से बाहर रही बीजेपी इस बार सत्ता पर काबिज हो गई है। यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का चुनाव जीत रही थी, इस बार जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया और मात्र 22 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता के विश्वास को पूरी तरह से जीत लिया है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस फिर से शून्य पर ही अटक गई, यानी कि जीरो पर ही सिमट गई। पिछले चुनाव 2015, 2020 और अब 2025 का आंकड़ा देखें तो कांग्रेस जीरो पर ही सिमट चुकी है, यानी कि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। लेकिन अब जीतने वाली पार्टी, कोई भी अगर पार्टी जीतती है तो उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है, जनता से किए हुए वादों को पूरा करना पड़ता है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती थी कि दिल्ली में दरअसल 10 साल में विकास नहीं हुआ है। बीजेपी ने यमुना का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने सफाई का मुद्दा उठाया, प्रदूषण का मुद्दा उठाया। ऐसे तमाम मुद्दे, बिजली, पानी, सीवर, सड़क से लेकर तमाम ऐसी जो चीजें जो आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरा पिछले 10 साल में। लेकिन अब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है, अब बीजेपी के आगे चुनौतियां हैं। इन मुद्दों को किस तरह से वो दूर करे, यानी कि ऐसे तमाम मुद्दे जो दिल्ली की जनता लंबे वक्त से चाहती थी कि वो दूर हों, परेशान थी उन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों का हल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। अब इस चुनौती से वो कितना पार पाती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा लगातार छाया रहा। और एक जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया कि एलजी से लड़ाई में ही पूरी तरह से पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी ने गवा दिए और इसीलिए दिल्ली का विकास नहीं हो पाया, यानी कि लड़ाई ही चलती रही। आम आदमी पार्टी कहती थी कि एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं, फाइल्स पर साइन नहीं करते हैं। वहीं एलजी का कहना था कि हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बेवजह काम न करने का बहाना आम आदमी पार्टी ढूंढती है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। एलजी, चाहे हम दिल्ली की सत्ता, चाहे हम केंद्र की सत्ता, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और साथ ही साथ अब ये एक तरह से देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी इस बार जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो कितना पूरा होता है। लेकिन जो वादे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में, उसमें 2500 रुपये महिलाओं को, हर गरीब महिला को प्रतिमाह देने की बात कही गई और 21,000 आर्थिक मदद गर्भवती महिलाओं को, पोषण किट और इसके अलावा 500 रुपये में सिलेंडर। साथ ही साथ पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करना, 10 लाख तक मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में जो पेंशन है वो उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है, 2000 से 2500 रुपये कर दी गई है। 70 वर्ष से जिससे ज्यादा उम्र के जो नागरिक हैं उनके लिए पेंशन 500 रुपये बढ़ा दी, यानी कि 2500 रुपये से 3000 रुपये कर दी है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो वादे दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, इन वादों पर उसको खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो जनता का विश्वास कायम कर पाएगी, अगले चुनाव में जनता के बीच जा पाएगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।